दोस्तों, ये सुंदर सा घर सीता और गीता का है, जहाँ पर सीता और गीता दोनों बहनें किचन में खड़ी हैं। तो आइए देखते हैं। तुम्हें गीता एक सच बात बताऊं, वैसे ये शादी की लाइफ ना बहुत ज़्यादा बोरिंग है। काम और किचन से शुरू होकर काम और किचन पे ही ख़त्म हो जाती है। तुम अच्छी ही हो कि अभी तुमने शादी नहीं की। मैं तो ये खाना पका पका के थक ही गई हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। अरे दीदी चिंता मत करो, जब मैं आ जाऊंगी ना मैं आपका हाथ बटा दिया करूंगी। इसीलिए तो मैं तुम्हारी शादी देवर जी से करना चाहती हूँ। दीदी एक बात बोलो, वहाँ पर गांव में तो जब भी मेरा दिल करता था मैं तरबूज खा लेती थी। आपको तो पता है कि हमारे कितना सारे तरबूज हैं, लेकिन आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं तरबूज खाऊं। अरे गीता बस इतनी सी बात, तुम्हारा मन तरबूज खाने को कर रहा है तो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं देवर जी से कहकर तरबूज मंगवा देती हूँ। अरे फिर ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं आज देवर जी से कहती हूँ, फिर वो बहुत सारा बड़ा तरबूज ला देंगे। ये हुई ना बात, आज तो मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था। ठीक है दीदी आप काम करो, मैं चाहती हूँ। हाँ ऐसा करो, पहले ना देवर जी को भेज देना मेरे पास। वैसे भी देवर जी मेरी कोई बात नहीं टालते। उसके बाद सीता काम करने लगती है। अरे सुनिए जी, आपको आपकी भाभी बुला रही थी, उन्होंने मुझसे कहा अब आप चले जाए भाभी के पास। अरे अजीब लड़की है ना, नमस्ते ना नमस्कार, चले गए। चाहता हूँ भाभी के पास, पता नहीं भाभी को क्या काम है मुझसे। अरे भाभी आपने बुलाया मुझे, गीता बता रही थी। हाँ देवर जी मैंने ही आपको बुलाया है, आज मेरा बड़ा ही दिल कर रहा है तरबूज खाने को, तो देवर जी अब तरबूज खाए ना। अरे ये हुई ना बात, आज मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था। वैसे ठीक है, वैसा करता मैं तरबूज लाता हूँ। हाँ लेकिन कोशिश कीजिएगा बड़ा हो, आपको तो पता है अब हम 2-3 लोग तो रहे नहीं, फैमिली हमारी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अरे भाभी चिंता मत करें, वो ख़त्म ही नहीं होगा, इतना बड़ा तरबूज लाऊंगा, मैं जाता हूँ। ठीक है देवर जी। अब फिर ये कहते ही शाम चला जाता है। बस ये पायल ना आती ना तो सब कुछ ठीक था, पता नहीं ये आई ही क्यों। अब ऐसा करती हूँ, मैं खाना बना देती हूँ। भाभी ये ले आया हूँ मैं आपके लिए तरबूज, देखिए कितना बड़ा सारा तरबूज है। आप खा खा के थक जाएंगी लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। अरे हाँ देवर जी मैंने देखा, तरबूज तो सच में बहुत बड़ा है और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। मैं इससे बहुत सारी रेसिपीज़ भी बनाऊंगी, तुम चिंता मत करो, ये वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। वैसे भी तुम तो जानते ही हो कि हमारी फैमिली कितना बड़ी हो गई है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अरे भाभी मैं क्या चाहता हूँ कि ये ख़राब हो जाए। ठीक है आप तरबूज इंजॉय करें, मैं फिर आता हूँ। ये तरबूज तो सच में बहुत बड़ा है, मज़ा आ जाएगा खाते हुए। ये हुई ना बात, देवर जी ने बहुत ही अच्छा किया, इतना बड़ा तरबूज लाए मेरे लिए। दीदी ये सच में कमाल का है, बहुत ही मज़े का लग रहा है और खाते हुए तो बहुत ही मज़ा आएगा। मैं इसे थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ कि ये है कैसा। और ये कहते ही गीता तरबूज टेस्ट करने लगती है। क्या कमाल का तरबूज है ये, मैं थोड़ा और टेस्ट करूँगी। ओह वाह ये तो बहुत मज़े का है। दोनों बहनें तरबूज को देख देख कर खुश हो रही थी कि इतनी देर में धनिया भी आ जाती है। आए हाय इतना बड़ा तरबूज कहाँ से आया। अरे बहू ये तरबूज कहाँ से आया, ये तो बहुत बड़ा तरबूज लग रहा है देखने से, और लाल लाल भी है, ये तो खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट होगा। कौन लाया है बहू। अरे मम्मी जी मेरा मन कर रहा था तो मैंने देवर जी को कहा कि मुझे तरबूज ला दे, तो उसी ने ला दिया। हैं तुझे 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 शाम ने ये तरबूज ला दिया है। मैंने कालू से कहा था मेरा बड़ा मन कर रही है समोसे पकौड़े खाने को, उसने मुझे तो नहीं ला दिए समोसे पकौड़े, लेकिन तुम्हारे लिए ये तरबूज लाया है। आ जाए एक बार, पूछती हूँ उससे, बेटा मेरा है और गुलामी तेरी करता है, हाँ नहीं तो। ये आंटी कैसी बातें कर रही हैं। श्याम जी सिर्फ दीदी के लिए नहीं लाई, वो तो पूरे घर वालों के लिए लाए हैं, पूरा परिवार ही ये तरबूज खाएगा। आप देखें ये तरबूज कितना ज़्यादा बड़ा है, आप ऐसे ही ख्वाम में गुस्सा कर रही हैं। क्यों दीदी मैं ठीक कह रही हूँ ना। हाँ मम्मी जी गीता बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं अकेली तो नहीं खाऊंगी, सारे घर वाले ही खाएंगे, फिर आप मुझ पर खफा क्यों हो रही हैं। मेरे दोनों बेटों को अपने चुंगल में फंसा लिया तुमने, और तुम मुझसे कहती हो कि मैं खफा क्यों हो रही हूँ। और दिया भी तो मुझे क्या दिया तुमने, 2 पोतियाँ, 1 पोता तक नहीं दिया तुमने मुझे।
मैं बता देती हूँ तुम्हें, मेरे बेटों पर ये जादू टोना करना बंद कर दे, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से भी निकाल बाहर करूँगी। हाँ नहीं तो तंग करके रखा हुआ है मुझे, इतना बड़ा तरबूज लेके आ गया, पैसे बहुत फजूल है ना उसके पास। दीदी कैसे रही आप इस बुढ़िया के साथ इतना ज़्यादा समय? ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है और बहुत ही चीप सोच है इसकी। मुझे पता है जैसे मैं इस घर में रह रही हूँ, ये आज की कहानी नहीं, जब से मैं ब्याह कर इस घर में आई हूँ तब से ये सब हो रहा है मेरे साथ। समझ नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं थक चुकी हूँ अब। दीदी चिंता मत करो, मेरी शादी होगी ना तब सब ठीक हो जाएगा, तब हम दोनों मिलकर इस बुढ़िया को सबक सिखा ही देंगे। तरबूज को देखकर मैं खुश हो गई थी, लेकिन अब सारा मन मेरा करकरा हो गया। अरे दीदी अपना मन क्यों करकरा करती हो, मैं हूं ना, आए हम तरबूज खाते हैं, देखिए तो कितने ज़्यादा मज़े का लग रहा है।